हेलो बच्चों, वेलकम टू मेरा टेक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पिछला जो चैप्टर पढ़ाए थे उसी उसी का क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करवाते हैं। पास स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट इज इक्वल टू 7:5। हाउ मेनी फेल्ड इन द क्लास इफ टोटल स्टूडेंट्स आर 108? देखिए, ये रेशियो जो दिया हुआ है वो पास स्टूडेंट, वो है पास स्टूडेंट इज टू फेल स्टूडेंट। इसका दिया हुआ ना, कितना है? 7:5। अब ये क्या दिया हुआ है? टोटल स्टूडेंट। सेम प्रोसेस, हम लोग 7:5 को क्या करते हैं, इसको भी एक्स और इसमें भी एक्स, दोनों में एक्स एक्स एग्रीगेट कर देते हैं। अब क्या है, टोटल हम बोल रहा है तो टोटल यहां से कितना हो जाएगा? 7x+5x। ये 7x फेल स्टूडेंट, सॉरी पास स्टूडेंट, और ये फेल स्टूडेंट 5x। दोनों को टोटल कर देंगे तो दोनों का टोटल 12x हो जाएगा। अब 12x का वैल्यू जो है यहाँ पे बोल दिया है 108, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 108 डिवाइड 12 मतलब 9। x का वैल्यू 9 आ गया, तो यहाँ से 7x का वैल्यू, हम लोग को किसका पूछ रहा है? फेल स्टूडेंट का ना। फेल स्टूडेंट कितना है? 5x। x का वैल्यू कितना? 9। तो 5 × 9 मतलब 45। फेल स्टूडेंट कितना है? 45 स्टूडेंट है जो फेल किया है। अगर पास का पूछता तो 7x, इसमें 7 × 9 कर देते 63। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को अप्रोच करोगे तो आराम से बनेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कितना सम्स इसमें है? नेक्स्ट देखेंगे। इन अ क्लास 150 स्टूडेंट्स, 80 आर गर्ल्स, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक क्लास है, क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट 150, गर्ल्स 80, तो बॉयज कितना हो जाएगा? टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दोगे तो बॉयज आ जाएगा। 150 में 80 को माइनस करिए, 70। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्या क्या है वो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हम लोगों के पास क्या क्या डेटा है? यहाँ से हम लोगों के पास टोटल का डेटा है 150, बॉयज है 70 और गर्ल्स है। अब जो जो पूछ रहा है बता देते हैं। पूछ रहा है रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज कितना है? 70 और गर्ल्स है 80, मतलब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 7:8 इसका आंसर। बी क्या बोल रहा है? बी नंबर क्वेश्चन है गर्ल्स रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल। गर्ल्स कितना है? 80 और टोटल 150। यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और इसका रेशियो आ गया 8:15। देखिए, जो पूछ रहा है उसको उसी उसी ऑर्डर में रखेंगे, गर्ल्स और टोटल। तो पहले हम लोग क्या किए, पहले गर्ल्स का लिखे फिर टोटल का फिर बाद में लिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? एक नेक्स्ट और क्वेश्चन है रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल। तो बॉयज कितना था? 70 था और टोटल 150, मतलब 7:15 आंसर इसका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट मस्ट बी एडेड, ये बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है, बहुत अच्छा सम्स है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा।
बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ रेशियो। ईच टर्म्स मतलब समझिएगा, अगर 2:3 लिखा हुआ ना, तो इसका एक टर्म्स तो ये हुआ, एक टर्म से ये हुआ, ठीक है। सो इट बिकम्स इक्वल टू 4:5। देखिए, हमको पता नहीं है भैया हमको क्या ऐड करना है, ले हम इसीलिए क्या किए, हम लोग मान लिए लेट एक्स बी एडेड each terms of ratio 2:3 so that it becomes equal to 4:5। क्या हम लोग मान लिए कि हम लोग इसमें अगर x को ऊपर नीचे ऐड करते हैं इस टर्म्स में तो फिर क्या हो जाएगा 4:5। तो क्या हम लोग इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2/3 प्लस एक्स और इधर भी प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जा रहा है ये 4:5। ये मैथमेटिकली हम लोग इसको जो ये सेंटेंस में लिखे वही चीज ये मैथमेटिकली लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, आप लोग रेशियो प्रोपोर्शंस में पढ़े होंगे आगे में, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले भी पढ़े होंगे कहीं पे, तो आप जानते होंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2 + x इक्वल टू 4:3 + x। ये हो जाएगा 10 + 5x, ये हो जाएगा 12 + 4x। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x - 4x, ये इधर चला जाएगा तो 12 - 10। इसका वैल्यू कितना आ गया 2। तो हम लोग 2 दोनों इस टर्म्स में ऐड करेंगे तो ये इतना बन जाएगा। आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। The sides of quadrilateral are in the ratio of 2:3:4:5 and its perimeter is 70 सेंटीमीटर। देखिए ये सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। बोल दिया इसका जो साइड है कौन सा रेशियो में है, 2:3:4:5। अब मैं अपने मन से एक एक्स इनके साथ ले लेता हूँ, 2x 3x 4x एंड 5x। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू सम ऑफ ईच साइड, ठीक है। तो इसका सारा साइड का सम कर लीजिए आप लोग, 2x 3x 4x 5x 9 9 12 12 14 14x। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि 14x का वैल्यू क्या है 70 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 70/14 मतलब 5 सेंटीमीटर। आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, x का वैल्यू क्या आ गया 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 5, ये क्या हो जाएगा 3 × 5, ये क्या हो जाएगा 4 × 5, ये क्या हो जाएगा 5 × 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। क्या क्या आ गया 10 15 20 25, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 एंगल्स ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल पहले किससे बोलते हैं समझ लीजिए। स्केलिन ट्रायंगल होता है, स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी एंगल इक्वल ना हो, कोई भी, हाँ स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी एंगल इक्वल ना हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है 3:4:5 का रेशियो है। तो मान लीजिए इसमें 3x इसका वैल्यू है, इसका 4x है और इसका 5x। आप लोग को पता ही होगा सम ऑफ
ऑल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इक्वल टू 180 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180। मतलब 3x प्लस 4x 7, 7 और 5 12, 12x का वैल्यू कितना हो जाएगा 180। तो x का वैल्यू 180 बाई 12, मतलब इसको काटिएगा तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स काट लीजिए, 4 4 और 16 काट लीजिए तो 14 टाइम्स। x का वैल्यू कितना आ गया 15। फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स ट्रायंगल इट्स एंगल्स। तो ये था 3x, कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 इक्वल टू 45। ये था 5x, 5 इंटू 15 75। ये था 4x, मतलब 4 इंटू 15 तो 60 डिग्री। ठीक है, कितना कितना हो गया 45, 75 एंड 60। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। द रेशियो ऑफ फैमिली मंथली इनकम टू द सेविंग ऑफ अ फैमिली इज 15:11। कोई फैमिली का यहाँ पे इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। इनकम इज टू सेविंग 15:11। मतलब वो आदमी 15 रुपया अगर मान लीजिए कमाता है, वो 11 रुपया सेव करता है, सिर्फ 4 रुपया का, सिर्फ 4 रुपया खर्च करता है। सोचिए कितना कंजूस आदमी होगा। 15 रुपया कमाता है, उसमें 11 रुपया बचा ही लेता है। हाँ कोई बात नहीं, उससे हमको मतलब नहीं भाई, कितना भी कमाए 15 का 15 ही कमा ले, भूखे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है कि इतना ज्यादा पैसा नहीं बचाना चाहिए। तो ये 15x इसको मान लीजिए और इसको 11x मान लीजिए। अब ये क्या बोल दिया है सम्स में, सेविंग्स का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया है। सेविंग्स तो ये था ना, सेविंग ये था ना 11x, इसका एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया है। तो 11x का वैल्यू जो है वो दे दिया है 6050। तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ से 6050 बाई 11। तो ये हो गया 11 5 जा, काट के देख लेना आप लोग, 11 5 जा 55 और फिर 11 5 जा 55 फिर 0, मतलब x का वैल्यू हम लोगों का आ गया है 550। ठीक है, अब इनकम पूछ रहा है, इनकम कितना है 15x, यहाँ पे लिखेंगे इनकम इक्वल टू 15x, मतलब 15 इंटू 550। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, 0 तो 2750 और यहाँ पे 550, तब ये हो गया 0528025। कितना आ गया इनकम 8025 50 8250, सॉरी। अब नेक्स्ट सम्स, two numbers are in the ratio of 5:9. If 4 added to each of the numbers, the ratio becomes 3:1। एक सम्स हम लोग ऐसा करवा चुके हैं, हम आपको करवा दिए। तो ये आपका होमवर्क में है। ये कौन सा सम्स था जो मैं करवाया था, ये रहा ये सम्स, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 17, सॉरी क्वेश्चन 16 दोनों सेम है। तो ये आप घर से करके लेके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम्स क्या है, The age, the ages of A and B in the ratio of 2:3 6 year ago, नहीं प्रेजेंट एज है, A और B the ratio of age, the ratio of age of A and B equal to 2:3। 6 year ago their ages were in the ratio of 3:5। देखिए इस अंश में भी सेम अप्रोच करेंगे हम लोग का। ए और बी का
एज का रेशियो 2 और 3, 2:3 है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3। हम लोग इसको एक्स एक्स अपने मन से यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, ताकि हमारा ये अननोन वेरिएबल एक जगह में रहे और सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखिए 6 years पहले बोल रहा है ना, तो भाई 6 साल पहले ए भी 6 साल छोटा होगा और बी भी 6 साल छोटा होगा, दोनों का एज 6 साल कम। अगर मान लीजिए कि 6 साल पहले की बात होगी, तो हमारा और आपका दोनों अगर बात होगी, तो आपका भी 6 साल कम होगा, मेरा भी कम होगा, दोनों के लिए कम होगा। वो कितना था वो बोल दिया 3/5, मतलब 3/5। अब देखिए एक इक्वेशन बन गया, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो क्या होता है, 5 ब्रैकेट 2x - 6 =3 ब्रैकेट 3x - 6। ये हो गया 10x माइनस, इसको से मल्टीप्लाई करें तो 30 × 9x - 18। अब फिर क्या हो जाएगा, 10x में ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10x - 9x, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 30 - 18। तो ये आ गया x का वैल्यू 12। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो इसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, ये 2x है ए का, और बी का कितना है 3x। तो 2x मतलब 2 × 12 मतलब 24, और बी का वैल्यू होता है 3 × 3x मतलब 3 × 12 मतलब 36। ठीक है, अब नेक्स्ट सम्स क्या है, द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। ठीक है, if B got 75 marks then find the marks of स्टूडेंट ए एंड सी। देखिए कोई सवाल में अलग कुछ भी नहीं है, सब सेम ही टाइप का सम्स है। A:B:C दे दिया है, ये है 4:5:6। अपने मन से क्या किया हमने, सब में x x ले लिया। देखिए x हम लोग इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि ये हम लोग जब सॉल्व करें ना तो x हम लोग का एम रहे कि x का वैल्यू निकालना, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे ना। ऐसे अगर नहीं x लेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा, ये 4 मिक्स हो जाएगा, ठीक है, दूसरे कांस्टेंट से। हमको इसको अलग रखना है ना, तो इसीलिए इसके साथ एक वेरिएबल ऐड करते हैं। तो 4:5:6 है, हम लोग क्या मान लिए 4x 5x और 6x। बोल दिया v 75 मार्क्स मिला है, इसको दे दिया गया है 5x का वैल्यू 75। तो x यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 75/5 मतलब 15। अब 15 आ गया x का वैल्यू, हमारा काम आसान हो गया। इसमें 4x जगह में 4 × 15 लिख देंगे, 6x जगह में 6 × 15 लिख देंगे, मतलब ये 90 और ये 60। a का निकल के आ गया 60 और c का निकल के आ गया 90। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इसका नहीं है, अब हम लोग का है प्रपोर्शंस का सम्स। प्रपोर्शंस का सम्स हम लोग करते हैं, आज ही कर लेंगे पूरा खत्म। बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रपोर्शन और नॉट। देखिए प्रपोर्शंस में रहने का क्या क्या हम लोग का क्राइटेरिया था कि अगर ए बी सी डी, अगर ये नंबर प्रपोर्शंस में है तो क्या होना चाहिए, a/b है वो c/d का इक्वल होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया को ये नंबर फुलफिल करता है तो ये प्रपोर्शंस में होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, एक सम्स करेंगे और बाकी आप लोग खुद से करेंगे। पहला नंबर है 10 8 15 12। तो 10/18 करके देखिए, 10/8 करके देखिए क्या आता है, इक्वल टू 15/12। इसका इक्वल आएगा तो ये होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। भाई काट पीट के देख लेते हैं हम लोग, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 टाइम्स पे 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। इसको 3 टाइम्स में काटेंगे तो 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, मतलब ये भी 5/4 आ गया और ये भी 5/4 आ गया, दोनों इक्वल है। तो ये क्या है, प्रपोर्शंस में है। अच्छा एक और कर लेते हैं, 12 का भी 25
10, 15, 4, 25/10 इसको चेक करेंगे, 15/4 इसको चेक करेंगे। 5 टाइम्स में काटेंगे इसको, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इसको ये कुछ नहीं कटेगा, दोनों इक्वल है क्या? नहीं इक्वल नहीं है ना, इक्वल है, देख लीजिए कटेगा ही नहीं कुछ इसमें, तो ये प्रपोजल्स में नहीं है। बाकी का आप लोग सी और डी का आप लोग निकाल के लाएंगे ये होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग। देखिए 14, 35, 18, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक तरीके से समझ लीजिए प्रोपोर्शंस का साइन है, इसका मतलब इक्वल टू 14/35 इक्वल टू 18/x, ये दिया हुआ, तो एक्स का वैल्यू आराम से निकाल लोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, प्रोपोर्शंस का प्रॉपर्टी होता है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू एक्स इक्वल टू 18/35, फिर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 18/35/14, तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 2 9 जा 18 और इसका आंसर 45, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 45। बाकी का सम्स सेम है, आप लोग खुद से करके लाएंगे। इसका हो जाएगा x/9 इक्वल टू 28/12, इसमें x का वैल्यू निकालना है, इस सम्स में 50/x इक्वल टू 25/100, इसमें भी x का वैल्यू आप लोग को निकालना है, इसमें 8/6 इक्वल टू x/9, बहुत इजी सम्स है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है फोर्थ प्रोपोर्शंस का, फोर्थ प्रोपोर्शंस, फोर्थ प्रोपोर्शंस क्या होता है, देखिए पहला सम्स करके देखते हैं। अगर ए बी सी फोर्थ प्रोपोर्शंस में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 36 फाइंड द बाई फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब ए बी सी और एक एक्स, हमको इसको एक्स वाले को फाइंड आउट करना है, तो कहने का मतलब है ना कि सबसे लास्ट वाला टर्म्स मिसिंग है और उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन वही होता है सबसे लास्ट वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी डी, इसी को हम लोग डी को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शंस, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ए नंबर करेंगे, बाकी 3 आप लोग घर से करके लाइएगा, 2 करेंगे 2 घर से लाइएगा करके, ठीक है। तो 36, 45 एंड 16 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो ये हो जाएगा 36/45 इक्वल टू 16/x, इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 36 इंटू एक्स इक्वल टू 16 इंटू 45, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 16 इंटू 45/36, ऐसा ही होगा ना, 36 45 60, तो ये 4 टाइम्स में 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, तो ये 9 5 जा 45, मतलब x का वैल्यू 20, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या हुआ 20, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 15 24, लास्ट वाले को x मान लिया है, 9/15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, 9/15 इक्वल टू 24/x, मतलब ये हो गया 9 इंटू एक्स इक्वल टू 15 इंटू 24, मतलब x का वैल्यू जो है वो हो गया 15 इंटू 24 डिवाइड बाई 9, ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, मतलब 40, इसका आंसर कितना आ गया 40, तो बाकी आप लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है। इसका ये होमवर्क रहा और ये होमवर्क रहा, ठीक है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शंस, थर्ड प्रोपोर्शंस क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शंस होता है, जैसे देखिए
थर्ड प्रोपोर्शंस 42 का थर्ड प्रोपोर्शंस होगा। थर्ड प्रोपोर्शन का रूल है, अगर दो नंबर दिया हुआ है और थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो ये होता है 36/42 इक्वल टू 42/x, और ये x ही को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शंस। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शंस। तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 42 इंटू 42 और x इक्वल टू 42 इंटू 42 डिवाइड बाई 36। ये 6 टाइम पे 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, फिर ये 6 टाइम्स पे 6 7 जा 42, तो ये कितना हो गया 49। तो थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 49। ठीक है, बी नंबर देखेंगे 5/20 इक्वल टू 20/x, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5x का वैल्यू 20 इंटू 20 और x का वैल्यू 20 इंटू 20 डिवाइड 5, मतलब हो गया 5 4 जा 20, मतलब 20 इंटू 4 इक्वल टू 80। ठीक है, अब बाकी का एग्जाम्स आप लोग घर से करके लाए। ठीक है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शंस। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मीन प्रोपोर्शन होता है, जैसे ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, ए, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ए और सी का हम लोग अगर मीन प्रोपोर्शंस बोलता है तो इसका कहने का मतलब होता है कि हम लोग इसको, इसका मीन प्रोपोर्शन बी को मान लेते हैं, और ये होता है ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं कि हम लोग का मीन प्रोपोर्शन क्या है, एक्स है। ठीक है, लेट मीन प्रोपोर्शंस इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 25/x इक्वल टू x/9। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स स्क्वायर, और ये 25 इंटू 9, और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, √25 इंटू 9। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं इजिली। 25 का मतलब 5 इंटू 5 और 9 का मतलब 3 इंटू 3। देखिए 2 है तो एक बार आएगा, तो यहाँ से रूट का बाहर में एक 5 और एक 3 आया, मतलब आंसर जो है 15। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, 36 एंड 16। 36 एंड 16, तो क्या हो जाएगा 36, थर्ड प्रोपोर्शन क्या मान लेते हैं, लेट थर्ड प्रोपोर्शंस इक्वल टू एक्स। 36/x इक्वल टू x/16, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 16, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा √36 इंटू 16। इसका मतलब कहने का क्या है, 6 इंटू 6 और 4 इंटू 4, मतलब एक 4 यहाँ से। ये रूल अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप लोग क्या करना, आप लोग इसको अच्छे से तोड़ लेना, अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देना ये वाला मेथड से। ठीक है, ऐसे इसको तोड़िएगा तो आसानी से आपको निकल जाएगा। 2 में से स्क्वायर रूट में एक बाहर आता है, तो ये 6 और यहाँ से 4, मतलब 24। अब मैं 2 करा दिया हूँ, बाकी का 2 आप घर से करके लेके आए। ठीक है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड x इज 36, देखिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 36 है। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बीच वाला होता है, तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन से दिया हुआ है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे 9/9x का थर्ड प्रोपोर्शन दे दिया है 36, तो 9 थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे नीचे में आता है, थर्ड प्रोपोर्शन। एक मिनट,
हाँ देखिए, इसका क्या बोल रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन दे दिया ना, तो यहाँ पे 9/x इक्वल टू x/36। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा होता है, थर्ड प्रोपोर्शन ये वाला होता है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, सेकंड इसका दूसरा वाला प्रोपोर्शन ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बन गया, 9/x इक्वल टू x/36। तो ये कितना हो गया, x² इक्वल टू 9 × 36, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, √9 × 36, मतलब √3 × 3, और यहाँ से 6 × 6। 2 से 1 बाहर आएगा 6, और यहाँ से 2 से 1 बाहर आएगा 3, मतलब इसका आंसर 18। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखिए, इसका थर्ड प्रोपोर्शन दे दिया ना, थर्ड प्रोपोर्शन दे दिया है 36। तो फर्स्ट एंड ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड कितना है, 9 एंड x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 9/x इक्वल टू x/36, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो x² का वैल्यू आ जाएगा 36 × 9, और जब इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू, तो √36 × 9 मतलब हो जाएगा √6 × 6 × 9 मतलब ये हमारा यहाँ से 6 बाहर आएगा, यहाँ से 9 बाहर, सॉरी ये 3 × 3, तो यहाँ से 6, यहाँ से 3, मतलब 18। ठीक है, अब क्या है, फाइंड फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शंस, सॉरी द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शंस, fourth term of proportions are 12, 8, 24 and 82। find the third terms। देखिए, A B C D, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसा ही होता है। तो हमको बोल दिया है कि 3 ठो टर्म दिया हुआ, एक ठो को फाइंड आउट करना है, कौन सा, थर्ड वाला, C फाइंड आउट करना है। तो हमारा A की जगह में 12 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, A की जगह में 12 है, B की जगह में 24 है, C हमको पता नहीं है, इसको x मान लिए, और D हमारा 82 है। अब इसको फाइंड आउट करना है x को, तो 24x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 82। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 82 डिवाइड बाई 24। अब जो भी इसमें कट रहा है काट लेते हैं, 12 × 2 = 24, और 2 से काटेंगे इसको 41 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 41, मतलब थर्ड टर्म क्या है, 41। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ 5 बुक्स कॉस्ट ₹35, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 बुक। देखिए, इसको हम लोग प्रपोर्शन से करते हैं। ठीक है, प्रपोर्शन से करेंगे तो थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, और प्रपोर्शन का यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा, इजिली हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग बुक और कॉस्ट का रेशियो निकालते हैं, तो पहले कितना है, 5 बुक और कॉस्ट उसका 35 है, इक्वल टू, फिर क्या है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 बुक। तो देखिए, बुक ऊपर में है तो 12 लिखेंगे, कॉस्ट पता नहीं है तो एक से यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 12 × 35, और फिर इसको x का वैल्यू हो जाएगा 12 × 35/5, मतलब काट दिए तो 5 7 35, और इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू 84, मतलब 12 बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 84 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इन अ शिपमेंट ऑफ 200 पार्ट्स 12 आर फाउंड टू डिफेक्टिव। इसको भी सेम करेंगे। देखिए, शिपमेंट यहाँ पे लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे डिफेक्टिव। इसका रेशियो, दो दो चीजें ना इसमें, एक है कि कितना पार्ट्स का शिपमेंट हो रहा है, और एक है कि कितना पार्ट डिफेक्टिव है। इसका रेशियो क्या है, अगर शिपमेंट 200 हो रहा हो तो डिफेक्टिव कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है, हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट्स, डिफेक्टिव कहाँ नीचे है,
नीचे हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट शुड बी एक्सपेक्टेड इन अ शिपमेंट ऑफ 800 प्रोडक्ट। पहले कितना प्रोडक्ट था 200, अभी क्या है 800 प्रोडक्ट है, तो उसमें हम लोग को कितना डिफेक्टिव है ये फाइंड आउट करना है। तो मुझे नहीं पता है तो हम एक्स मान लेते हैं कि एक्स डिफेक्टिव था, एक इक्वेशन बन गया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 200/12 इक्वल टू 800/x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू एक्स इक्वल टू 800 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 800 इंटू 12/200, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल 2 हुआ और ये 2 4 8 मतलब 48। तो कितना डिफेक्टिव पार्ट एक्सपेक्ट होगा यहाँ से 48 आंसर, ठीक है। 48 जो पार्ट्स है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डिफेक्टिव होगा, ठीक है। रोहित कैन रीड 12 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक इन 30 मिनट्स। अब देखिए इस सम्स में भी सेम ही करेंगे, इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, पेज कितना पेज पढ़ता है और कितना मिनट लगता है, इसका रेशियो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पेज कितना पढ़ता है रोहित 20 पेज पढ़ता है और उसको लगता है 30 मिनट्स, ये रेशियो है। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू रीड 100 पेज। देखिए पहले 20 पेज था तो इसके सामने 100 पेज को लिखते हैं और हम लोग को ये पता नहीं कितना मिनट लगेगा, तो यहाँ पे एक्स रख लेते हैं। एक इक्वेशन बन गया पिछले सम्स की तरह। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 20/30 इक्वल टू 100/x। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स इक्वल टू 30 इंटू 100। तो फिर ये आगे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू 100/20, मतलब तो इसको काट दो, इसको काट दो 50 टाइम्स, तब इसको 150 मिनट लगेगा, ठीक है। आंसर कितना हो गया 150 मिनट्स, ठीक है। अब लास्ट सम्स आई थिंक है ये, नहीं दो सम्स और है। लास्ट सम्स ये सेकंड लास्ट क्या है, अ टाइपिस्ट कैन टाइप। ये देखिए ये दोनों आप लोग होमवर्क करके लाइएगा, सेम सम्स है। 120 वर्ड्स करने में 90 मिनट्स लगता है, तो 220 वर्ड्स करने में कितना मिनट लगेगा। और एक सम्स है 60 वर्ब को मैन्युफैक्चरिंग करने में 20 मिनट्स लगता है, तो आप लोग को बताना है कि 120 मिनट्स में कितने वर्ब का मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग घर से जो सम्स मैं दिया हूँ प्लीज आप लोग घर से करके लाइएगा, और आप लोग हमको कमेंट में आप उसका आंसर बस बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और मेरा जो सॉल्यूशन करवाने का जो तरीका है, मेथड है, वो आप लोग को कैसा लगेगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसी तरीके से अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं लाइक सब्सक्राइब करके, तो हम लोग और भी ऐसा वीडियो करने का हम लोगों को और भी अच्छे से हम लोग कर पाएंगे, हम लोग एक्साइटमेंट के साथ कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय। चलिए ठीक है।